क्या हो अगर आपको एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में लैब में बनाया गया है और आपके पास एक ऐसा पावर है जिससे कि आप चुटकियों में किसी को भी खत्म कर सकते हैं। और बाद में अगर आप एक ऐसी दुनिया पे चले जाओ जहाँ पर मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर आपको पता चले कि आपको इस दुनिया पे हीरोज के रूप में समन किया गया है, लेकिन आपके पास तो इस दुनिया पे कोई भी मैजिक पावर नहीं है और इसी के साथ साथ आपके पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता। और अगर इसी वजह से अगर आपके दोस्त आपको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ के चले जाए तो फिर क्या होगा। कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग योगिरी नाम का एक बच्चे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर वो एक लड़की को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम असाका होता है। लेकिन जब भी योगिरी आगे जाता है उसको पता चलता है कि असाका को कोई पकड़ के रखा है। अरे देखकर जल्दी से योगिरी उससे कहने लग जाता है, असाका मैंने तुमको ढूंढ लिया। जिस पर वो दूसरा लड़की कहने लग जाती है, तुम अगर एक बार भी हिलोगे तो मैं उसको मार दूंगी। लेकिन तभी अचानक से वो लेडी वहाँ पर ही मर जाती है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये सारा कुछ पावर योगिरी की थी। और आगे वो असाका को गले लगाकर कहता है चलो हम लोग घर चलते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं योगिरी बस में सो रहा था और तभी उसका क्लास में उसको उठा देती है, जहाँ पर युगरी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जिस पर वो बताती है मैं टोमोचिका हूँ बेवकूफ। और उसका ये बात को सुनकर तभी युगरी को याद आता है कि वो लोग तो एक ट्रिप पर जा रहे थे। और इसी वजह से वो पूछने लग जाता है क्या हम लोग पहुँच गए। जिस पर वो बताने लग जाती है नहीं, और देखो यहाँ पर क्या क्या हो गया है। और यहाँ पर तो युगरी देखता है कि यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट मारे गए हैं। और ये सारा कुछ देखकर युगरी पूछने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर टोमोचिका कहने लग जाती है आखिरकार मुझे क्या पता। और आगे जब भी युगरी खिड़की से बाहर देखता है उसको पता चलता है कि ये सारा कुछ एक ड्रैगन कर रहा होता है जो कि उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है। और इसी वजह से टोमोचिका उससे चिपक कर कहने लग जाती है कि प्लीज तुम मुझे बचाओ। और इसी वजह से युगिरी भी अपना पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। और जब भी वो अपने मुंह से मर जाओ कहता है वो ड्रैगन वहाँ पर ही मारा जाता है। और ये कर युगिरी कहने लग जाता है कि अब सारा कुछ ठीक है। और आगे वो गेम कंसोल में गेम खेलते हुए उससे पूछने लग जाता है जल्दी से बताओ आखिरकार यहाँ पर क्या क्या हुआ। जिस पर टोमोचिका कहने लग जाती है कि ये अभी गेम खेलने का टाइम नहीं है। और आगे जब भी युगिरी अपना गेम को बंद कर देता है टोमोचिका उसको बताने लग जाती है रात पे ट्रिप पर जाते हुए सारा कुछ ठीक था, लेकिन जब भी हम लोगों ने टनल को क्रॉस किया हम लोग एक बड़े से मैदान पे आ गए। और इसी वजह से यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन तभी अचानक से वो बस पे एक लड़की आकर कहने लग गई कि मेरा नाम सियोन है और मैं एक ग्रेट सेज हूँ। और आगे टीचर जब भी उससे कंप्लेन करने लग जाता है सियोन उसके गले को ही उड़ा देता है। और आगे सियोन सबसे कहने लग जाती है सभी मेरे ऊपर फोकस रखो और मेरे बात को ध्यान से सुनो, और किसी ने भी अगर मुझसे बहस करने की कोशिश की तो मैं उसका सर को उड़ा दूंगी। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर भी उसका बात को नहीं सुनता, इसी वजह से सियोन उसका सर को उड़ा देता है। और आगे वो सबसे कहने लग जाती है और मैं तुम लोगों को इस दुनिया पे इसलिए समन किया हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को एक सेज बनाना चाहता हूँ। और इस दुनिया पे सेज ही रूल करते हैं और हमारे पास अभी सेज कम है, और इसी वजह से हमें अभी तुम लोगों का मदद चाहिए। और ये कहकर वो अपना एक मैजिक स्पेल को एक्टिवेट कर देती है। और इसका ये स्पेल की वजह से 4 स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सभी ग्लो करने लगते हैं। और ये 4 स्टूडेंट में तो टोमोचिका और युगिरी भी था। और आगे सियोन सभी से कहने लग जाती है कि अब तुम सब अपने अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो। और इसी वजह से टोमोचिका अपने दोस्त से पूछने लग जाती है तुमको कुछ दिख रहा है या फिर नहीं। जिस पर वो बताने लग जाती है हाँ मुझे अपने स्टेटस दिख रही है। और आगे सियोन बताने लग जाती है कि ये सिस्टम इस दुनिया पे गिफ्ट कहलाता है और तुम लोग के पास बस एक ही महीना है, तुम लोग जल्दी से एक सेज बन जाना। जिस पर टोमोचिका उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार मैं ग्लो क्यों नहीं हो रही। सियोन कहती है सॉरी कुछ लोग काबिल नहीं होते हैं जो कि सेज बन सके। और आगे सियोन ये बताकर वहाँ से चली जाती है कि तुम लोग का पहला मिशन 1 घंटे के अंदर शुरू होने वाला है। और आगे मिकोची कहने लग जाती है कि मुझे मिशन के साथ कुछ डिटेल शो हो रही है कि एक ड्रैगन हमारे ऊपर हमला करेगा और उसका लेवल इतना होगा। लेकिन टोमोचिका उसका बात को बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और तभी अचानक से एक स्टूडेंट युजाकी सभी से कहने लग जाता है हम लोग को एक साथ मिलकर ये मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। और आगे वो सभी स्टूडेंट को अपने साथ कर लेता है जिसको पावर मिला था। और आगे टोमोचिका के साथ साथ बाकी सभी बाहर पे जाने लगते हैं। और ये देखकर युजाकी उन सब से कहने लग जाता है कि तुम सब हमारे साथ नहीं आ सकते क्योंकि तुम लोग को पावर नहीं मिला और तुम लोग बस हमारे रास्ते का कांटा बनोगे। और आगे युजाकी अपने पावर का इस्तेमाल करके बाहर जाने वाला रास्ता को ब्लॉक कर देता है। और आगे युजाकी के कहने पर एक लड़की उन लोगों के ऊपर अट्रैक्ट नेस्ट का पावर को एक्टिवेट कर देती है। और इससे तो सभी ड्रैगन उन लोग के ऊपर ही अट्रैक्ट होंगे। और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे जिससे कि वो लोग ड्रैगन से बचकर आराम से शहर की तरफ जा पाए। और आगे युजाकी बस को लॉक लगाकर बाकियों के साथ शहर की तरफ निकल जाता है। और तभी ऐसा से उस जगह पर एक ड्रैगन आकार 2 स्टूडेंट को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो अभी भी युगिरी और टोमोचिका बचा हुआ था, इसी वजह से युगिरी सोचने लग जाता है कि आखिरकार अब उन दोनों को क्या करना चाहिए। और आगे वो कहने लग जाता है अगर युजाकी ने कहा था कि आसपास एक ड्रैगन है जिसको कि मैं मार दिया हूँ, इसी वजह से कुछ भी खतरा नहीं है। और आगे वो दोनों बस के विंडो से बाहर निकल आते हैं। और अब उन लोगों के पास 3 ही रास्ता था, एक शहर, दूसरा पहाड़ और तीसरा जंगल। और इसी वजह से युगिरी सोचने लग जाता है कि आखिरकार किस तरफ जाया जाए। लेकिन तभी टोमोचिका आसमान पे कुछ स्टूडेंट को उड़ते हुए देखती है जो कि उन लोगों के तरफ ही आ रहा था। और ये देखकर युगिरी कहने
कहने लग जाता है क्या मैं इन लोगों को मार दूं, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पर हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। और वहाँ पर तो वो तीनों ड्रैगन को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जब भी वो लोग युगिरी को जिंदा देखता है वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उनमें से पहला लड़का कहने लग जाता है मुझे तो टोमोचिका को एक ज़ॉम्बी बनाकर उससे खेलने का काफी ज्यादा मन था। और उसका ये बात कुछ सुनकर दूसरा कहने लग जाता है मुझे पता था कि ये दोनों बिल्कुल सही सलामत होंगे। और उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुनकर टोमोचिका युगिरी से कहने लग जाती है सच में ये लोग हमारे दोस्त बनने का बिल्कुल भी काबिल ही नहीं है। और उन लोगों को जिंदा देखकर वो तीनों काफी ज्यादा गुस्से में था, जिस वजह से एक स्टूडेंट अपना फायरबॉल का इस्तेमाल करके उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और उन लोग का ये फायरबॉल टोमोचिका का बगल से एक पहाड़ पे जाकर लगता है। और ये सारा कुछ देखकर युगिरी अपने पहाड़ का इस्तेमाल करके कहता है कि तुम मर जाओ। और इसके ये बात को सुनकर वो मोटू हंसते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारा मर जाने से आखिरकार क्या ही हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से योशिदा वहाँ पर ही नीचे गिर जाता है। और ये देखकर वो दोनों तो काफी ज्यादा शॉक थे कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। जिस पर युगिरी कहने लग जाता है मैं तो उसको बस मरने के लिए कहा था, इसी वजह से वो मारा गया। और आगे युगिरी और एक स्टूडेंट को मारकर वो मोटू से कहता है कि इन लोगों को जल्दी से चेक करके बताओ ये लोग मर गए हैं ना कि जिंदा हैं। और यहाँ पर तो असल में वो मोटू के पास हीलिंग का पावर होता है, लेकिन जब भी वो अपना पावर उन लोगों पर इस्तेमाल करता है वो लोग जिंदा नहीं होते हैं। और इसी वजह से वो डर के मारे कहने लग जाता है कि प्लीज तुम मुझे मत मारो। और आगे वो मोटू फिर से युगिरी के सामने आकर अपने स्पेल के मदद से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। और ये देखकर युगिरी कहने लग जाता है अगर कोई भी मुझे मारने की कोशिश करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ही मारा जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर वो तो और भी ज्यादा घबरा जाता है और उससे माफी मांगने लग जाता है। और आगे युगिरी उन लोगों से पूछता है तुम लोग को पावर मिलने के बाद आखिरकार तुम लोग उछल क्यों रहे हो। जिस पर वो मोटू बताने लग जाता है कि ये पावर हम लोग को पहले भी मिल चुका है और असल में हम लोग को पहले भी इस जगह पे समन किया गया था जहाँ पर हम लोग ड्रैगन लॉर्ड को हराने में सबका मदद किया था। और इसका ये बात को सुनकर युगिरी समझ जाता है कि इसका मतलब हम लोग दोबारा अपने घर पे वापस जा सकते हैं। और इसी वजह से आगे युगिरी उससे पूछने लग जाता है फिर तो तुम काफी दिन बाद घर पे वापस गए होगे। जिस पर वो बताने लग जाता है नहीं, जब हम लोग घर पे वापस जाते हैं बस कुछ घंटे बीतते हैं। और आगे जब भी युगिरी उसको मारने की कोशिश करता है वो मोटा जल्दी से एक स्लेव कॉलर को पहनकर टोमोचिका से कहने लग जाता है मैं आपसे तुम्हारा हर एक बात को मानूंगा। जिस पर टोमोचिका कहने लग जाती है मुझे तुमको स्लेव बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और इसी वजह से वो जल्दी से युगिरी को ओनरशिप दे देती है। और इसी वजह से युगिरी वो मोटू को जंगल के पास जाकर खड़े होने के लिए कहता है और किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी मत बताना और जो कुछ भी तुमने सामान लूटा है वो हमें दे दो। और स्लेव होने के कारण वो मोटू को ना चाहते हुए भी ये सारा कुछ करना पड़ता है। फिर हम लोग दूसरी साइड सियोन को देखते हैं जो कि अपनी तकिया के साथ मस्तियाँ कर रही थी। और तभी उसके पास एक कमांडर आकर उसको रिपोर्ट देने लग जाता है कि बस के पास 4 लोग मारे गए हैं। और उसका ये बात को सुनकर सियोन तो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये वही चारों है जिसके पास कोई भी पावर नहीं था। जिस पर कमांडर बताता है कि नहीं, उन लोगों में से 2 नॉर्मल लोग और 2 एस रैंक के लोग मारे गए हैं। और यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चला है कि उन लोगों पर इंटरनेट का पावर को इस्तेमाल किया गया है। जिस पर सियोन कहती है इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, हम उनसे लड़ लेंगे। और शाम पे युगिरी और टोमोचिका एक टाउन पर पहुँचते हैं और वो टाउन पे तो काफी सारे लोग थे जहाँ पर उन दोनों की समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरफ जाया जाए। और तभी अचानक से उन दोनों के सामने मसाई को नाम का एक बंदा कार उन दोनों से कहता है तुम भी वो कैंडिडेट में से एक होना जो कि थोड़ी देर पहले ही गुजरे थे। जिस पर युगिरी कहता है हाँ, हम उनसे बिछड़ कर रास्ता भटक गए और क्या तुम अभी हमारा मदद करना पसंद करोगे। जिस पर मसाई को कहने लग जाता है नहीं, हम लोग को ऑर्डर दिया गया है कि हम लोग किसी भी सेज कैंडिडेट के बीच में नहीं आ सकते, लेकिन अगर ये लड़की चाहे तो वो मेरी मेंशन पे रात गुजार सकती है। और उसके ये बात को सुनकर टोमोचिका युगिरी को पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। और आगे उन लोग को मियोरू नाम का एक लड़की मिलती है जो देखकर युगिरी उससे पूछता है कि आखिरकार तुमको क्या चाहिए। जिस पर वो कहने लग जाती है कि अगर तुमको कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। युगिरी पूछता है तो फिर तुम बदले में क्या लोगे। जिस पर वो बताने लग जाती है कि मैं सेज बॉय को इम्प्रेस करके उसके साथ लाइफ बिताना चाहती हूँ क्योंकि उनका फ्यूचर मुझे काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है। और उसका ये बात को सुनकर युगिरी टोमोचिका से पूछता है तो फिर हम लोग क्या करें। जिस पर वो बताती है अंधेरा होने से पहले मैं पूरा टाउन को देखना चाहती हूँ। और आगे वो दोनों टाउन घूमते हैं और काफी सारे शॉपिंग करते हैं, लेकिन लास्ट में उन लोगों को कुछ लोग घेर लेते हैं जो देखकर युगिरी उनसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम लोग को क्या चाहिए और क्या तुम लोग यहाँ पर हमसे पैसा लेने के लिए आए हो। जिस पर उनका लीडर बताने लग जाता है पैसे तो हम लेंगे ही। और आगे वो बताने लग जाता है कि इस टाउन पे कुछ ऐसे भी सेज हैं जिनको की पावर मिला है और उनका तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम लोग को पावर नहीं मिला है, इसी वजह से हम लोग तुम्हें लूटेंगे। और उसके ये बात को सुनकर युगिरी कहने लग जाता है तो फिर मुझे भी तुम लोग को मारना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो सभी उसके बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। और आगे टोमोचिका सबको वार्निंग देता है कि युगिरी जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। और उसके ये बात को सुनकर मिरियो तो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है, जिस वजह से युगिरी को गुस्सा आ जाता है। और इसी वजह से वो जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करके पीछे के सभी लोगों को मार देता है। और ये देखकर तो सभी काफी ज्यादा हैरान थे कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। और आगे वो ऐसे ही किसी की टांग को पैरालाइज होने के लिए कहता है और किसी की आंख को खराब होने के लिए कहता है। और ये सारा कुछ देखकर मिरियो और उनका लीडर उससे माफी मांगने लग जाता है, जहाँ पर वो लोग
लोग कहने लगते हैं कि प्लीज हमें जाने दो। लेकिन यहाँ पर युगिरी भी कहाँ मानने वाला था, वो उन लोगों से कहता है मर जाओ। लेकिन उन लोगों को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, इसी वजह से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और ये देखकर टोमोचिका उसे कहने लग जाती है कि वो लोग अभी तक मरे नहीं और तुमने उन लोगों को जाने दिया। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों ही भागते हुए वहाँ पर ही मारे जाते हैं। और जब भी वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, एक लड़की अपने सोल्जरों के साथ उन्हें रोक लेते हैं, जहाँ पर एक लड़की उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने ये सारा कुछ क्यों किया। जिस पर युगिरी कहता है हमने कुछ भी नहीं किया, हम लोग तो बस रास्ता भटक गए थे और जब भी हम लोग यहाँ पर आए हमें ये लोग पड़े हुए मिले। और इसका ये बात को सुनकर वो लड़की कहने लग जाती है हम तब से थे जबकि वो लोगों ने तुम्हें घेरा था। और आगे सेज वो लड़की को बताता है कि इन लोगों के पास कुछ भी पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो वो सेज के पास आइडेंटिफाई करने का पावर था। और इसके ये बात को सुनकर वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन पे वो दोनों अपने साथियों को ढूंढने के लिए वहाँ से जा रहे होते हैं। और तभी अचानक से युगिरी टोमोचिका के ऊपर आ जाता है, क्योंकि किसी का पावर के वजह से उन लोगों का गाड़ी का छत ही उड़ जाता है। और आगे हम लोग को पता चलता है कि पास ही में एक सेज एक एग्रेसर से लड़ रहा था। और आगे वो सेज एग्रेसर से लड़ते लड़ते वो उसको काफी दूर फेंक देता है। और आगे वो सेज वो एग्रेसर को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसका ये अटैक के वजह से कुछ आम लोग भी वहाँ पर ही जम जाते हैं। और आगे वो दोनों जमे, इससे पहले युगिरी टोमोचिका को बचा लेता है। और आगे सैनाटोरी उन दोनों के सामने आता है, जहाँ पर युगिरी उससे कहने लग जाता है हमारा तुम्हारा लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर सैनाटोरी कहने लग जाता है जब भी तुम्हारे सामने कोई सेज आए तुम उसके सामने झुक जाओ, क्योंकि तुम कमजोर इंसान काफी ज्यादा शोर मचाते हो। और यहाँ पर सैनाटोरी तो आम इंसान का काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था, जिस वजह से युगिरी उसको मार देता है। और दूसरी साइड हम लोग कैसल में लायन नाम का एक लड़की को देखते हैं, और वहाँ पर तो वो उसी बंदे का आँख को ठीक करने की कोशिश कर रहा था जिसको कि युगिरी ने अंधा कर दिया था। और आगे वो उसकी आंखों को निकाल कर हमने हीलिंग पावर से उसको हील कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था, इसी वजह से वो उसको एक वैम्पायर बना देती है। और वैम्पायर बनने के बाद सबका पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होता। लेकिन दही उस जगह पर और एक सेज आकर वहाँ पर एक स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक धमाका होता है। लेकिन ये धमाके के बावजूद भी लायन को कुछ भी नहीं होता। और आगे लायन उससे पूछने लग जाती है क्या तुम ये सारा कुछ किसी लड़की के वजह से किए हो, जिस पर वो बताने लग जाता है हाँ, और प्लीज मुझे मार दो। लायन कहती है मैं तुमको मार नहीं सकती क्योंकि तुम एक सेज हो। और ये कहकर वो उसको उठाकर कैसल के बाहर फेंक देती है। और दूसरी साइड वो एग्रेसर युगिरी से कहने लग जाता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो बताओ आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर युगिरी उससे पूछता है क्या तुमको पता है कि कैसे मैं अपने घर पे जा सकता हूँ, जिस पर एग्रेसर उससे कहने लग जाता है मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि मैं भी दूसरे दुनिया से आया हूँ। युगिरी कहता है तो फिर तुम अपने दुनिया पे हमें लेकर चलो, जिस पर वो एग्रेसर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक ओवरपावर बंदे को अपने दुनिया पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि इससे हमारे लोग काफी ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। दूसरी साइड कैसल में लायन सियोन को बताने लग जाती है कि एक सेज सैनाटोरी लड़ाई के दौरान मारा गया है, और अभी हमें पता नहीं चला है कि उसके ऊपर आखिरकार कौन सा पावर का इस्तेमाल किया गया है। जिस पर सियोन बताने लग जाती है कि ये इंस्टेंट डेथ है। लायन कहती है कि हम किसी भी ऐसे ओवरपावर बंदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक नया सिटी पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर तो उन दोनों के साथ टोमोचिका के बहन भी होती है। और जब भी वो दोनों अंदर जाते हैं वो दोनों नोटिस करते हैं कि ये सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर पे काफी बड़ा एक बैरियर लगा हुआ है। और आगे जब भी वो दोनों एक होटल पे जाते हैं उसको तो अपना एक क्लासमेट टाचिवाना मिल जाता है, और ये देखकर टोमोचिका उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमको तो अभी बाकियों के साथ जंगल पे होना चाहिए था। जिस पर वो बताने लग जाता है कि मैं औरों से अपना रास्ता को अलग कर लिया क्योंकि मैं उन लोगों के साथ मेहनत करके अपना लेवल अप नहीं करना चाहता। और आगे टोमोचिका उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये सभी लड़कियां कौन हैं, जिस पर वो बताने लग जाता है कि ये सभी मेरा बॉडीगार्ड है। और आगे सभी लड़कियां एटीट्यूड से अपना अपना नाम बताने लग जाती हैं। और आगे टाचिवाना टोमोचिका से कहने लग जाता है कि तुम भी मेरा बॉडीगार्ड बन सकते हो, और वैसे ही मैं बॉस को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करता, लेकिन युगिरी मेरा क्लासमेट है इसी वजह से मैं उसको अपना स्लेव बना लूंगा। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर युगिरी टोमोचिका से कहने लग जाता है कि पता नहीं इसको आखिरकार कौन सा पावर मिल गया है जिससे कि वो इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहा है। और आगे टाचिवाना बताने लग जाता है कि मेरा पावर डोमिनेटर है और मैं किसी को भी अपना स्लेव बना सकता हूँ। और आगे वो बताने लग जाता है हमारा पहला मिशन खत्म होने के बाद हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जहाँ पर हाटोरू जिसके पास काउंसिलिंग स्किल थी वो उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास डोमिनेटर के पावर है, इसी वजह से सभी तुमको इग्नोर मार रहे हैं, और अगर एक महीने के अंदर हम में से कोई भी सेज नहीं बन पाया तो सियोन हम सभी को मार देगा। और आगे हाटोरू कहने लग जाता है वीक लेवल के बंदे को तुम अपना सर्वेंट बनाओ, और आगे वो सभी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेंगे, और इससे उन लोगों को जितना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हारा उतना ही लेवल अप होगा। जिस पर टाचिवाना पूछने लग जाता है तो फिर आखिरकार तुम मुझे ये सारा कुछ क्यों बता रहे हो, जिस पर हाटोरू कहने लग जाता है हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि हम में से कोई सेज बन जाए, लेकिन यहाँ पर सभी का पावर काफी ज्यादा बेकार है। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर युगिरी उससे कहता है तो फिर स्लेव बनाने के बाद तुम्हारा लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। और आगे वो टोमोचिका को दोबारा अपना ऑफर बताकर वहाँ से चला जाता है, और आगे युगिरी और टोमोचिका अपने अपने रूम पर चले जाते
हैं। लेकिन तभी टोमोचिका के बहन उसको बताती है कि कोई इनविजिबल होके हमारे ऊपर नजर रखी हुई है और मुझे लगता है कि वो हमें यहाँ पर मारना चाहता है। और इसी वजह से टोमोचिका जल्दी से यूगिरी को कॉल करके उसको सारा कुछ बता देती है। और आगे जब भी यूगिरी अपना पावर का इस्तेमाल करता है उसको पता चलता है कि 5th फ्लोर पे एक लड़की है और इसी वजह से वो जल्दी से वहाँ पर ही उसको मार देता है। और ये असल में टाचिबाना के स्लेव एरिका होती है। और आगे वो टोमोचिका के रूम पर जाकर रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके बताता है कि 5th फ्लोर पर एक लड़की का बॉडी पड़ा हुआ है। और दूसरी साइड टाचिबाना पूछता है कि आखिरकार एरिका कहाँ पर है, जिस पर यूफेमिया बताने लग जाती है कि वो शायद होटल पर होगी। और आगे जब भी टाचिबाना एरिका को ट्रैक करने की कोशिश करता है वो अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ये देखकर टाचिबाना कहने लग जाता है कि शायद एरिका के ऊपर पीछे से कोई हमला किया है, जिस पर यूफेमिया बताने लग जाती है कि शायद हो सकता है वो तुमको सेटिस्फाई करने के लिए टोमोचिका को लाने गई हो या फिर वो टोमोचिका को वहाँ पर मारने के लिए गया था, इसी वजह से किसी ने उसको मार दिया। जिस पर टाचिबाना कहने लग जाता है लेकिन मैंने तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा था और अगर एरिका ने ये सारा कुछ किया है तो टोमोचिका वहाँ से भागने की कोशिश करेगी। और इसी वजह से वो टोमोचिका को पकड़ने के लिए अपना 2 स्लेव को भेजता है। और दूसरी साइड टोमोचिका और यूगिरी तो वो होटल से भाग रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उन दोनों के ऊपर एक लड़की अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर यूगिरी तो उसका इसको काफी आसानी से तोड़कर बाहर आ जाता है। और तभी उन दोनों के पीछे काफी सारा डॉल आकार उन लोगों को बड़े अटैक कर देता है। और ये देखकर यूगिरी अपना पावर के मदद से सभी को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और आगे वो दोनों सीरो के पास जाते हैं जहाँ पर चेल्सी मौजूद थी, जहाँ पर चेल्सी कहने लग जाती है कि प्लीज तुम मुझे जाने दो। और आगे इसके बारे में सारा कुछ टाचिबाना को भी पता चल जाता है। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के पास काफी सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं और ये सारा कुछ तो टाचिबाना ने भेजा था यूगिरी को मारने के लिए। लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता है यूगिरी उल्टा टाचिबाना को ही मार देता है। और ये देखकर सभी तो काफी ज्यादा हैरान थे। और ये देखकर टाचिबाना के सर्वेंट उसको हिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे भी वो हिल नहीं होता। और ये सारा कुछ देखकर यूफेमिया बिना कुछ करे ही वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि टाचिबाना के मर जाने के वजह से वो लोग आजाद हो चुके थे। लेकिन जब भी वो वहाँ से बाहर निकलती है वो चारों तरफ रेगिस्तान देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पर लीना आकर उसके ऊपर एक मैजिक करती है जिससे कि खुद यूफेमिया अपना गला आगे कर देती है। और आगे लीना उसका खून चूसते हुए कहने लग जाती है मेरा नाम लीना है और तुम जो कुछ भी जानते हो सारा कुछ मुझे बता दो। और आगे जब भी दूसरे सारे यूगिरी और टोमोचिका बाहर निकलते हैं वो दोनों देखते हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था। और दूसरी साइड हम लोग लीना को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है मैं बस ये जानना चाहता हूँ यूगिरी मुझे मार सकता है या फिर नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सभी ज़ॉम्बीज़ की लीडर को देखते हैं जिसका नाम मासाओकी है। और वहाँ पर तो वो सिटी के मेयर के सामने बैठा हुआ था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्या कर रहे हो। जिस पर मासाओकी कहने लग जाता है मैं ये सारा कुछ मिस लीना के कहने पर कर रहा हूँ। और आगे मासाओकी अनाउंसमेंट करके सभी ज़ॉम्बीज़ को रुक जाने को कहता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है क्या मेरी बात को सभी सुन सकते हैं और मैं यहाँ पर यूगिरी और टोमोचिका को ढूंढने के लिए आया हूँ और तुम लोग जल्दी से उन दोनों को ढूंढकर सेंटर प्लाजा के अंदर लेकर आओ और ऐसा जो भी नहीं करेगा मैं वहाँ पर ही उसको मार डालूंगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर बेचारा मेयर तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और दूसरी साइड हम लोग यूगिरी और टोमोचिका को देखते हैं जो कि एक जगह पर छुपे हुए थे और यहाँ पर तो उन दोनों के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। और इसी वजह से वो दोनों खुद ही सेंटर प्लाजा पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यूगिरी उसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो और अभी हम लोगों को रॉयल कैपिटल पे जाना है, इसी वजह से हम लोग को यहाँ से जाने दो। और उसका ये बात को सुनकर मासाओकी सीधा उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर यूगिरी थोड़ी ना कम था, वो अपना पावर की मदद से सभी को वहाँ पर ही मार देता है। और ये सारा कुछ देखकर मासाओकी तो काफी ज्यादा ही हैरान था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इसको कैसे मारे जबकि ये लोग तो पहले ही मर चुके थे और तुमने इन लोगों को तो हरा दिया है लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है, लेकिन वो कुछ करे इससे पहले यूगिरी उसको खत्म कर देता है। और आगे वो दोनों इस सिटी का मेयर के पास जाते हैं, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे तुम लोगों को चोट पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है और हम तो ये सारा कुछ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे थे। और आगे वो मेयर उन लोगों को बताने लग जाता है कि एक लीना नाम के लड़की ने मासाओकी को तुमको मारने को ऑर्डर दिया था। लेकिन तभी अचानक से यूगिरी कहने लग जाता है कि मुझे हर तरफ से मुझे मारने का इंटेंशन फील हो रहा है। और आगे जब भी वो पीछे देखता है सिटी के सभी लोग उसको मारने के लिए आए होते हैं। और ये देखकर मेयर मासाओकी के पास से एक रिमोट की निकाल कर कहने लग जाता है अगर हम अपने चारों तरफ एक बैरियर का इस्तेमाल कर ले तो हम बच सकते हैं। लेकिन जब भी वो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है वो रिमोट काम ही नहीं करता है। और तभी अचानक से उन दोनों के ऊपर एक एक करके सभी अटैक कर रहे थे और वो लोगों को बोलने से कोई भी मान नहीं रहा था, इसी वजह से यूगिरी को उन सभी को मारना पड़ता है। जहाँ पर वो कहने लग जाता है अगर मैं चाहूँ तो मैं इन सभी को यहाँ पर ही मार सकता हूँ, लेकिन इससे तो मेयर को काफी ज्यादा बुरा लगेगा, इसी वजह से वो ऐसा नहीं करता है। और दूसरी साइड लीना कह रही होती है कि डार्कनेस अब सिटी के अंदर जाने वाली है और अभी मेरे पास चांस है यूगिरी को हराने का। ये कहकर वो अपना एक डुप्लीकेट को बना लेता है और आगे वो अपने डुप्लीकेट को ऑर्डर देती है कि आसमान पे जाकर अपना काफी सारे क्लोन बना लो। और दूसरी साइड डार्कनेस भी सिटी के अंदर आ चुका था, जहाँ पर वो एक एक करके
करके सिटी के सभी चीजों को खत्म कर रहा था। और आगे दूसरी साइड लीना हमने सभी क्लोन को ऑर्डर देती है, जब वो डार्कनेस मर जाएगा तुम लोग पूरी सिटी के ऊपर अटैक कर देना। और दूसरी साइड हम लोग टोमोचिका को देखते हैं जो कि यूगिरी से कहने लग जाती है, क्या तुम उस चीज को हरा सकते हो? जिस पर वो कहता है हाँ। और यहाँ पर वो डार्कनेस तो सभी चीजों को एक एक करके खत्म किए जा रहा था, जिस वजह से यूगिरी जल्दी से उसको मरने के लिए कहता है। इसी वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है, लेकिन उसके मर जाने के बाद ही पूरी सिटी के ऊपर आसमान से अटैक होने लग जाता है। और इसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके पूरा सिटी तबाह होने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर सिटी के मेयर यूगिरी से कहता है कि तुमको इसके बारे में कुछ करना चाहिए, जिस पर वो बताने लग जाता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये चीज क्या है। और तभी टोमोचिका कहने लग जाती है कि एक रेड ड्रेस पहनी हुई लड़की है जो कि काफी तेजी से सिटी के ऊपर अटैक कर रही है। और इसका ये बात को सुनकर वो मेयर समझ जाती है कि ये लीना है। और आगे वो जल्दी से इस सिटी का एक होलोग्राम निकालता है। जितना मुझे पता है कि उनका अटैक एक पैटर्न में चल रहा है और इसी वजह से हमें शहर के बीच में जाकर इंतजार करना चाहिए। और आगे यूगिरी वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी मेयर उसको रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम लोगों को एक साथ वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और जब भी वो लोग वहाँ पर टेलीपोर्ट होते हैं, लीना के क्लोन आकार उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन लोगों के ऊपर ये अटैक गिरने वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम पे मोको उन लोगों के ऊपर एक बैरियर लगा देती है। और यहाँ पर लीना ने तो यूगिरी के ऊपर अटैक किया था, इसी वजह से यूगिरी उसको मरने को कहता है, जिसके कारण दूसरी साइड लीना भी मर जाता है। जहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि मेरे मेन बॉडी जो कि डायमेंशन पे है वो कैसे मर सकती है। और आगे वो नीचे गिरते हुए कहने लग जाती है कि अब मैं वो लड़के की जान बचा पाऊंगी। और यहाँ पर मेन लीना तो मर गया था, इसी वजह से उसका सभी डुप्लीकेट एक एक करके मरने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कॉफिन के अंदर से बाहर निकल आती है। और यहाँ पर तो उसके हाथ में एक क्रिस्टल था। और तभी अचानक से लीना की एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है अगर तुम ये फुटेज देख रहे हो तो मेरा प्लान कामयाब हो गया है और मैं मर गई हूँ और तुम जिंदा बच गई हो और तुम असल में मेरा एक कॉफी हो, लेकिन मेरा कोई भी मेमोरी तुम्हारे पास नहीं है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूगिरी और टोमोचिका इस सिटी के मेयर को बाय कह के वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी हम लोग यूगिरी का कुछ क्लासमेट को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग करके हमने लेवल बढ़ा रहे थे। और उनमें से तो एक रियो को नाम की लड़की भी होती है। और आगे जब भी वो टेन पे जाती है वहाँ पर तो एक कारोल नाम का लड़की थी। और यहाँ पर तो कारोल के हाथ में रियो का स्मार्टफोन था। और आगे वो उसको वो फोन लौटाती हुए कहती है असल में मैं यूगिरी के ऊपर नजर रखी हुई थी और पहले हम उसके ऊपर नजर रखने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन इस दुनिया पे उसका कोई भी काम नहीं है। और तभी अचानक से रियोको के फोन पे एक चीज लिखा हुआ आता है कि अल्फा ओमेगा का फर्स्ट फ्लोर ओपन हो गया है। ये देखकर वो तो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टोमोचिका गाड़ी चलाकर पहाड़ के ऊपर से जा रहे थे। और यहाँ पर तो टोमोचिका को डाइव करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। और तभी हम लोग दूसरी साइड यूगिरी को देखते हैं जो कि सो रहा था और तभी उन लोग के सामने एक पत्थर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग यूगिरी का एक सपने को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की उसको हैंडशेक करना सिखा रही थी। और तभी हम लोग वही लड़की को देखते हैं जो कि एक जगह पर इंटरव्यू देने आई थी। और यहाँ पर तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि अगर ये काम पे उसका जान भी चला जाए तो इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा। जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वो लड़की का नाम असल में असाका है। और अगले सीन में एक लड़का असाका को लेकर एक जगह पर जा रहा होता है, जहाँ पर असाका उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार यहाँ पर मेरा क्या काम होने वाला है। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुमको एक मॉन्स्टर का देखभाल करना पड़ेगा। और इसका ये बात को सुनकर असाका तो काफी ज्यादा डर जाती है। और आगे वो आदमी उसको बताने लग जाता है कि हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कि सोसाइटी का भला हो सके। और उसका ये बात को सुनकर असाका पूछने लग जाती है तो फिर हम लोग अभी कहाँ पर जा रहे हैं। जिस पर वो आदमी कहने लग जाता है कि क्या तुमको अल्फा ओमेगा के बारे में पता है और ये एक टेस्ट सब्जेक्ट का कोड नेम है जिसका कि तुम ख्याल रखने वाले हो। और इसका ये बात को सुनकर असाका पूछने लग जाती है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो इंसानी है ना। जिस पर वो आदमी कहने लग जाता है कि मैंने खुद भी उसको कभी भी देखा नहीं है और इसी वजह से मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अल्फा ओमेगा किसी को भी मार सकता है। और उसका ये बात को सुनकर असाका तो काफी ज्यादा डर जाती है। और आगे वो दोनों एक रूम पर आते हैं, जहाँ पर वो आदमी उसको एक पेपर देते हुए कहता है कि इसका आगे तुमको ही जाना पड़ेगा और इसमें सारा कुछ रूल लिखा हुआ है। और ये बताकर ही वो आदमी वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और आगे जब भी असाका एक लॉकर को खोलती है वो एक अलग ही जगह पर आ जाती है और असल में ये जगह तो पूरा आर्टिफिशियल था। और आगे जब भी वो अपना नोट को पढ़ती है उसमें लिखा था तुम्हारे सामने एक घर दिख रहा होगा, तुमको वहाँ पर जाना पड़ेगा। और आगे जब भी वो उस घर के अंदर जाता है वहाँ पर तो एक बच्चा बैठा हुआ था और उसको देखते ही असाका जल्दी से जाकर वो बच्चे को कंधे में उठा लेती है। और आगे वो उसको बाहर ले जाकर उससे कहने लग जाती है तुमको बाहर पे मस्तियाँ करनी चाहिए और आखिरकार तुम अंदर पे क्या कर रहे थे। लेकिन तभी यूगिरी उसकी तरफ इशारा करके उसको मरने के लिए कहता है और असल में वो तो यहाँ पर उसके पीछे वाला एक डेबिल को मार रहा था। और आगे जब भी असाका को पता चलती है कि वो टेस्ट सब्जेक्ट असल में यूगिरी है, वो जल्दी से उसको उठाकर अपना नाम पूछती है, जिस पर यूगिरी कहने लग जाता है कि सब मुझे अल्फा ओमेगा कहकर पुकारते हैं।
और उसका ये बात को सुनकर आगे असाका भी उसको अपना नाम बताती है। और यहाँ पर तो युगिरी को काफी ज्यादा भूख लग रहा था और इसी वजह से असाका उसको घर ले जाकर उसको कम नूडल्स देती है। और जब भी युगिरी ये चीज को खाता है वो कहने लग जाता है कि मैंने कभी भी ये चीज को नहीं खाया, जिस पर असाका उसे कहती है कि मैं आज से तुमको युगिरी कहकर पुकारूंगी। और अपना एक नया नाम को पाकर युगिरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और आगे असाका उसका हाथ को पकड़कर कहती है कि ऐसे हाथ मिलाने को हैंडशेक कहते हैं। और तभी अचानक से टोमोचिका उसको नींद से जगा देती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अभी हम और आगे नहीं जा सकते हैं। और आगे जब भी युगिरी बाहर आकर देखता है उनके गाड़ी के पीछे तो काफी बड़ा एक ड्रैगन था। और देखते देखते वहाँ पर काफी सारे ड्रैगन आ जाते हैं और सीधा उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देखकर युगिरी जल्दी से कहता है कि तुम सबके सब मर जाओ। और उसका इतना कहने पे ही सभी वहाँ पर ही मारा जाता है। और तभी अचानक से उन दोनों के सामने एक गोल्डन कलर का मॉन्स्टर आ जाता है। और आगे युगिरी कुछ कहे इससे पहले वो ड्रैगन वहाँ से भागने लग जाता है। और ये देखकर युगिरी उसको पीछे से आवाज लगाता है कि अगर तुम अपना भलाई चाहते हो तो जल्दी से वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथियों की तरह तुमको भी मार दूंगा। और उसका ये बात को सुनकर वो ड्रैगन डर के मारे वहाँ पर ही रुक जाता है। और आगे वो ड्रैगन एक छोटी सी बच्ची में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और आगे युगिरी के पूछने पर वो लड़की बताने लग जाती है मैं तो बस आप दोनों को टेस्ट कर रही थी कि आप स्वॉर्ड मास्टर से मिलने का लायक हो भी या नहीं। और इसका ये बात को सुनकर युगिरी पूछता है कि आखिरकार ये स्वॉर्ड मास्टर कौन है, जिस पर वो ड्रैगन कहती है क्या तुम यहाँ पास स्वॉर्ड मास्टर से मिलने नहीं आए, जिस पर युगिरी कहने लग जाता है बिल्कुल भी नहीं, हम तो बस रॉयल कैपिटल पे जा रहे थे। और आगे वो दोनों वहाँ से जाए वो ड्रैगन उससे कहने लग जाती है कि प्लीज हमारे साथ चलो, हमें ताकतवर कैंडिडेट की काफी ज्यादा जरूरत है और हमारा स्वॉर्ड मास्टर एक मैजिशियन को भी टक्कर दे सकते हैं। और उसका ये बात को सुनकर युगिरी को ऐसा लग रहा था कि वो स्वॉर्ड मास्टर उनको उनका घर जाने का रास्ता भी बता सकता है। और इसी वजह से वो उस ड्रैगन के साथ जाने के लिए मान जाता है। और आगे वो लोग वो ड्रैगन के कहने पर वो दोनों एक फॉरेस्ट पे चले जाते हैं। और वो फॉरेस्ट के अंदर तो यहाँ पर काफी सारे लोग थे और तो यहाँ पर उस जगह पर स्वॉर्ड मास्टर भी आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग जमा हो गए हैं, इसी वजह से एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दो और अगर 10 मिनट के अंदर आधे से ज्यादा लोग नहीं मरा तो सभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और आगे स्वॉर्ड मास्टर के कहने पर सभी आपस में फाइट करने लगते हैं और तभी युगिरी के ऊपर भी कुछ लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जब भी युगिरी उसको मारने वाला होता है तभी एक दूसरा लड़का आकर उसको बचा लेता है। और तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक लड़का आता है जहाँ पर वो टोमोचिका से कहने लग जाता है कि तुम्हारे पैर के पास जो स्टोन पड़ा है वो प्लीज तुम मुझे दे दो। और आगे जब भी टोमोचिका उसको वो स्टोन देती है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और आगे सभी स्वॉर्ड मास्टर के कहने पर एक जगह पर जाने लगते हैं और वहाँ पर जो लड़का स्टोन से हील हो गया था उसका नाम लाइलेन था और यहाँ पर जिसने युगिरी को बचाया था उसका नाम रिक था। और तभी टोमोचिका लाइलेन से उसका वो स्टोन के बारे में पूछती है जिस पर वो बताने लग जाता है कि ये स्टोन मुझे किसी भी हालत में हील कर सकता है। और आगे जब भी वो लोग एक बैरियर के अंदर जाते हैं वहाँ पर तो एक काफी बड़ा टावर था और तभी अचानक से मोको कहने लग जाती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ का हवा बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस पर टोमोचिका उससे पूछती है तो फिर मुझे क्यों नहीं फील हो रही है। मोको कहती है मैं तुमको प्रोटेक्ट कर रही हूँ इसीलिए। और आगे जब भी टोमोचिका आगे देखती है उसको पता चलती है वहाँ पर तो एक ब्लैक ड्रेस पहना हुआ मॉन्स्टर और एक व्हाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की थी। और तभी प्रेजेंट स्वॉर्ड मास्टर बताने लगते हैं कि इस दुनिया को कभी न कभी खत्म होना ही है और हम स्वॉर्ड मास्टर का काम इसके ऊपर नजर रखने का है। और तभी एक लड़की कहने लग जाती है कि अगर हम उसको हरा दिया तो सारा मुसीबतें खत्म हो जाएगी। और ये कहकर वो अपना फायरबॉल से उसको ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जब भी उसका अटैक वहाँ पर जाता है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। जिस पर स्वॉर्ड मास्टर बताते हैं कि वहाँ का टाइम काफी ज्यादा स्लो है लेकिन अभी तुम लोग का दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है। और तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आकर सबसे कहने लग जाती है कि ये टेस्ट में तुम लोग को टावर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना है जहाँ पर तुम लोग को 24 घंटे टावर के अंदर ही रहना पड़ेगा। और आगे टोमोचिका युगिरी से पूछिए क्या तुम अपना पावर से डार्क गॉड को हरा सकते हो, लेकिन ये बात भी है कि तुम्हारे पास उसको मारने का कोई भी वजह नहीं है। लेकिन तभी अचानक से युगिरी उसके कान पे आकर कुछ कहता है और आगे युगिरी टोमोचिका रिक और लाइरेन एक साथ मिलकर टावर के नीचे जाने लगते हैं। और यहाँ पर तो रास्ते में उन लोगों को काफी सारे लोगों की बॉडी मिलता है और आगे वो लोग जा ही रहे होते हैं तभी लाइरेन का पैर एक टैब में फंस जाता है जिस वजह से वो वहाँ पर ही मर जाता है। लेकिन यहाँ पर तो लाइरेन के पास वो स्टोन था इसी वजह से वो दोबारा ठीक हो जाता है। और आगे जब भी वो लोग आगे जाते हैं उन लोगों को एक टेसा नाम की लड़की मिलती है और वहाँ पर रिक के पूछने पर वो लड़की कहने लग जाती है मैंने पिछली बार गलती से काफी सारे लोगों की जान ले ली थी, इसी वजह से मुझे निकाल दिया गया और इससे तो हम लोग को ज्यादा पॉइंट मिलता है और इसी वजह से मैं इस चीज का दोबारा फायदा उठाना चाहता हूँ। और ये कहकर वो रिक के ऊपर काफी सारा अटैक करने लग जाता है और यहाँ पर रिक को तो उसका अटैक ब्लॉक करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। और इसी वजह से युगिरी जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करके मर जाओ कहता है जिस वजह से वो लड़की वहाँ पर ही मारे जाती है। और आगे नीचे वाले फ्लोर पर आने पर उन लोग को एक रूम मिलता है और इसी वजह से सभी अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर युगिरी और टोमोचिका को बस एक ही रूम मिला था, इसी वजह से टोमोचिका काफी ज्यादा घबरा जाती
है। लेकिन जब भी युगिरी अपने सामने बेड को देखता है वो जल्दी से कपड़े को बदल कर वहाँ पर ही सो जाता है। और दूसरी साइड हम लोग लायलन को देखते हैं जिसको की 100 स्टोन मिला था। और तभी अचानक से एक स्टोन में से वो गॉडेस मिलती है जिसको की उसको इस दुनिया पे समन किया था। और आगे वो गॉडेस उससे कहती है कि मैंने ये जगह को तुम्हारा सेव पॉइंट बना दिया है और तुम जितनी भी बार मरोगे तुम यहाँ पर आ जाओगे। और ये बताकर ही वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। और जब भी टोमोचिका का नींद खुलती है वो देखती है यहाँ पर तो युगिरी टोमोचिका का बुक्स के ऊपर सिर रख के आराम से सो रहा था। और इसी वजह से वो जल्दी से नर्वस होकर बैठ जाती है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि इस टावर पे एक ऐसा स्पेल एक्टिवेट था जिस वजह से कोई भी सोल यहाँ पर नहीं आ सकता है। और इसी वजह से टोमोचिका का बहन वहाँ पर ही फंसी हुई थी। और आगे जब भी युगिरी ये देखता है वो उस जगह का स्पेल को डीएक्टिवेट कर देता है जिस वजह से मुख को बाहर आ जाती है। और तभी हम लोग दूसरे युगिरी और टोमोचिका को देखते हैं जो कि सभी ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी उन लोगों के सामने एक लड़का आकर कहने लग जाता है मैं इस टावर का ओनर हूँ और क्या तुमको अंदाजा भी है कि मैं इस जगह पर ट्रैप बिछाने में कितना ज्यादा मेहनत किया हूँ, लेकिन एक तुम हो जो कि मेरे ट्रैप को काफी आसानी से पार कर रहे हो। और अभी तुम लोग को आगे जाने के लिए सबसे पहले तुमको मुझसे लड़ना पड़ेगा। ये कहकर वो उसके ऊपर एक मैजिक से अटैक करने वाला होता है। लेकिन उसका मैजिक कंप्लीट हो इससे पहले युगिरी उसको मार देता है। और आगे युगिरी और टोमोचिका एक स्टेडियम के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ पर तो दो लड़कियां आपस में लड़ रही होती है और वो दोनों लड़ाई लड़ी रहे होते हैं। तभी अचानक से युगिरी पूछने लग जाता है क्या हम यहाँ से गुजर सकते हैं। और उसका ये बात को सुनकर उन लोगों का लीडर कहने लगता है तुमने हमारे फाइट में दखल दिया है, इसी वजह से तुम लोगों को भी हमसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन युगिरी बिना टाइम वेस्ट किए उन लोगों को मार के वहाँ से जाने लगता है। देखकर वो बंदा भी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी युगिरी भी उसको मार देता है। और तभी यहाँ पर एक लड़की आकर उन दोनों से पूछती है क्या तुमने ये सारा कुछ किया है, जिस पर युगिरी हाँ में जवाब देता है। और उसका ये बात को सुनकर वो लड़की अपना सर झुकाकर कहता है अचानक से पूछने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या आप दोनों मेरा मदद कर सकते हो। और आगे वो बताती है असल में मैं अपनी छोटी बहन को ढूंढ रही हूँ और इसी के साथ मुझे ये भी पता चला है कि इस टावर पे मेरे आदमियों को बंदी बनाकर रखा गया है। और इसका ये बात को सुनकर युगिरी कहने लग जाता है अगर तुमको हमारी मदद चाहिए तो हम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ चल सकते हैं। और इसका ये बात को सुनकर वो लड़की भी मान जाती है और आगे वो अपना नाम बताती है जो कि था थियोडीसिया। और तभी यहाँ पर युगिरी का सारा दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और आगे सभी एक साथ मिलकर टावर के नीचे पहुँच जाते हैं जहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर सभी को यहाँ पर आने के लिए सभी को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर टावर के कुछ लड़कियां का स्वॉर्ड मास्टर को बताती है कि टावर का फर्स्ट बैरियर पूरा टूट चुका है और सेकंड बैरियर को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से हमें लगता है डार्क गॉड के बाहर आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और तभी यहाँ पर विस्फोट होता है जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि टावर की सेकंड बैरियर भी पूरी तरीके से टूट चुका है। और तभी यहाँ पर उन लोगों के सामने ऑर्गन नाम का एक लड़का आ जाता है और यहाँ पर उसके साथ लूटे नाम का एक बच्चा भी आया था। और आगे सभी एक एक करके उन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूटे उन लोगों के अटैक को रोकते हुए एक लड़की का हाथ को कैंडी बना देता है और उसका ये पार को देखकर सभी तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी यहाँ पर रिक आगे आकर लूटे के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका एक भी अटैक लूटे के ऊपर नहीं लग रहा था। और यहाँ का सारा कुछ सिचुएशन देखकर जल्दी से लायलन अपना स्टोन से कुछ समन करता है, लेकिन तभी उनमें से पिछले बार की तरह एक गॉडेस बाहर निकलती है और आगे वो गॉड आकर कहने लग जाती है कि मैं इस बार सीरियस हूँ और ये डार्क गॉड के चमचे मेरे लिए कीड़े मकोड़े है, इसी वजह से तुम ज्यादा टेंशन मत करो। और आगे जब भी वो गॉडेस ऑर्गन के सामने जाती है ऑर्गन जल्दी से अपना सिर झुकाकर कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इतना दूर से हमारे लिए आओगे। और तो यहाँ पर लूटे जाकर उसको हक कर लेता है और ये देखकर तो सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और आगे सभी के पूछने पर गॉडेस बताती है दरअसल मुझसे मिलना तुम्हारे लाइफ के सबसे बुरी चीज थी और मैंने जब कहा था कि मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगी इसका मतलब था कि पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगा और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर लायलन तो दूसरे साथ काफी ज्यादा शॉक था। तभी हम लोग दूसरे साथ युगिरी को देखते हैं जो कि वही लड़की के साथ सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। और आगे जब भी वो लड़की नीचे एक रूम पे जाकर देखती है वहाँ पर उसके साथियों को एक मैजिक कैप्सूल के अंदर रखकर उन लोगों का मैजिक पावर का इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये सारा कुछ देख के युगिरी उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो कि ये सभी तुम्हारे साथी है, जिस पर थियोडीसिया कहती है कि हाँ ये मेरे ही लोग हैं और इन्हें यहाँ पर इसलिए रखा गया है ताकि इनका मैजिक पावर का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन यहाँ पर मेरी छोटी बहन नहीं है। और आगे वो कहने लग जाती है अभी मैं अपने लोगों के दर्द को खत्म कर दूंगी और ये कहकर वो सारा कैप्सूल को तोड़ देती है। और आगे जब भी थियोडीसिया वो रूम से बाहर आती है वो कहती है कि मैं अपना बदला जरूर लूंगी और अपना हाथों से स्वॉर्ड मास्टर को मारूंगी। और दूसरे साइड हम लोग लायलन को देखते हैं जो कि गॉडेस से पूछता है आखिरकार अभी आप अपने दुश्मन से क्यों बातें कर रहे हो, जिस पर वो गॉडेस बताने लग जाती है कि एक दिन मेरा पति एक जगह पर गए थे लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आया और मेरा पति और कोई नहीं है बल्कि डार्क गॉड है जो कि ये बैरियर के अंदर कैद है। और आगे वो गॉडेस बताने लगते हैं कि थोड़ी देर पहले ये टावर का बैरियर के ओनर यहाँ
पर ही था, लेकिन अब वो मर गए हैं। और अगर वो यहाँ पर होता तो वो बैरियर को एक ही पल में ठीक कर सकता था। और ये कहकर ही वो बैरियर का कोड को पकड़कर तोड़ देती है। लेकिन जब भी वो बैरियर हटता है, अचानक से डार्क गॉड ऊपर से नीचे गिर जाता है। और इसका मतलब ये है कि वो काफी समय पहले मारा जा चुका है। और दूसरी साइड हम लोग यूगिरी और टोमोचिका को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर थियोडिसिया पीछे से जाकर स्वॉर्ड मास्टर को मार देती है। और तभी दूसरी साइड पीछे से एक एग्रेसर आकर गॉडेस को वहाँ पर ही मार देती है। और इसी वजह से वो गॉडेस वहाँ पर ही मर जाती है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वो गॉडेस बिल्कुल ठीक होकर अचानक से हंसने लग जाती है। और तभी सभी डेविल भी आजाद हो गए थे, जहाँ पर सभी उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और इसी वजह से यूगिरी जल्दी से सभी डेविल को वहाँ पर ही मरने के लिए कहता है। इसी वजह से एक एक करके सभी डेविल वहाँ पर ही मारा जाता है। और तभी अचानक से गॉडेस के अंदर से काफी अजीब टाइप की पावर निकलने लग जाती है। और तभी यहाँ पर उस जगह पर आओई और वो मोटू भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो दोनों सभी अटैक से बचते हुए यूगिरी के पास पहुँचते हैं। जहाँ पर आओई पूछने लग जाता है, क्या तुम बता सकते हो कि आखिरकार यूगिरी नाम का बंदा कहाँ पर है? जिस पर ही कहने लग जाता है, क्या तुम उसकी दोस्त हो और माफ कर देना, क्योंकि अभी का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। और इसका ये बात को सुनकर आओई अपने आंखों से उसका स्टेटस को चेक करते हुए बताती है, क्या तुमको पता भी है कि अभी तुम एक स्वॉर्ड मास्टर बन गए हो, और अगर तुम होली स्वॉर्ड से गॉडेस को मार दोगी तो यहाँ पर सारा कुछ खत्म हो जाएगा। और ये सुनकर रिक जल्दी से जाकर गॉडेस को वहाँ पर ही अपने स्वॉर्ड से मार देता है। और इसी वजह से गॉडेस का खेल वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और आगे जब भी आओई यूगिरी का स्टेटस को चेक करती है, वो काफी ज्यादा डर जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि दुनिया के सभी चीजें जहाँ पर खत्म होती है और आगे कुछ भी नहीं होता, वो आदमी वहाँ पर है। और आखिरकार सियोन ने किस मुसीबत को यहाँ पर समन कर लिया है। और इसका ये हालत को देखकर यूगिरी उससे कहता है कि शायद तुम्हारा तबीयत खराब है। जिस पर आओई उससे माफी मांगते हुए कहती है, मैं तो यहाँ पर आपको आपके क्लास में वापस करने के लिए आई थी। जिस पर यूगिरी कहने लग जाता है कि मुझे इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और इसका ये बात को सुनकर आओई जल्दी से माफी मांगकर वहाँ से पतली गली पकड़कर जल्दी से चली जाती है। और आगे यूगिरी वो मोटे से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए, और तुम तो उस टाइम मेरा दिया हुआ ऑर्डर को तोड़ ही नहीं सकते थे, और क्या बहुत सारा कुछ कॉलर वॉलर पहनना क्या झूठ था। और इसका ये बात को सुनकर वो मोटा काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लग जाता है कि उसका लिमिट बस कुछ दिनों के लिए रहता है। और आगे रिक थियोडिसिया से एक सवाल पूछता है कि आखिरकार तुमने स्वॉर्ड मास्टर को क्यों मारा? जिस पर वो कहने लग जाती है कि मैंने बस अपने लोगों का बदला लिया है, और इसी वजह से तुम्हारा इसका बीच आने का कोई भी हक नहीं है। और तो यहाँ पर यूगिरी भी उसका साइड लेने लग जाता है, जो देखकर रिक उससे लड़ने के बारे में सोचता है। और तो यहाँ पर पीछे से डिवाइन किंग आकर उससे कहने लग जाती है कि तुमको अंदाजा भी नहीं है कि यूगिरी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे डिवाइन किंग यूगिरी को थैंक्स कहती है सभी डीमन को हराने के लिए। और आगे थियोडिसिया कहने लग जाती है कि मैं अभी अपने बहन को ढूंढने के लिए जाऊंगी। और यहाँ पर तो उसकी बहन और कोई नहीं था बल्कि यूफेमिया था। और आगे यूगिरी उन लोगों से कैपिटल का रास्ता पूछकर टोमोचिका के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ पर तो अभी भी वो मोटा था जिसका नाम हाना था। और तो यहाँ पर लूटे आकर हाना से सवाल पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। और दूसरा सियोन यूगिरी का क्या करना चाहिए ये सोचकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। और इसी वजह से वो जल्दी से यूगिरी की जान पहचान में से एक बंदे को यहाँ पर समन कर लेता है। और वो तो एक साइंटिस्ट था, और जब भी उसको पता चलता है कि यहाँ पर यूगिरी है, वो कुछ कहे इससे पहले उसके फोन में वार्निंग बजने लगती है कि अल्फा ओमेगा का गेट नंबर 1 ओपन हो गया है। और इसी वजह से वो साइंटिस्ट वहाँ पर ही मारा जाता है। और ये देखकर सियोन को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि आखिरकार यूगिरी तुम हो कौन। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग यूगिरी के वो स्कूल बस को देखते हैं जिसके ऊपर ड्रैगन ने हमला करके 2 स्टूडेंट को खत्म कर दिया था। लेकिन तभी यहाँ पर उनमें से एक लड़की होश में आ जाती है, जहाँ पर उसके अंदर से एक आवाज आने लगता है कि तुमको और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आया का, और तुम एक एंड्रॉइड हो और हमने तुमको वापस से जिंदा किया है। और इसी वजह से तुम जल्दी से डिसाइड करो क्या तुम ह्यूमन की तरह रहना चाहते हो, ना कि ह्यूमन के लिमिटेशन को तोड़ना चाहते हो। और इसके ये बात को सुनकर आया का कहने लग जाती है क्या मैं सच में मर गई थी और मैं दोबारा कभी भी दूसरों के लिए नहीं मरना चाहती। और उसका इतना बोलने से उसके बॉडी से ह्यूमन लिमिटेशन हट जाता है। और आगे उसकी बॉडी उससे कहने लग जाती है तुमको अपना बॉडी पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए कुछ सामान चाहिए होगा। और आगे आया का बस से बाहर आकर मरे हुए ड्रैगन का मीट खाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को यूगिरी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है असाका को यूगिरी का ध्यान रखते हुए करीब 1 महीना हो चुका था। जिस पर वो साइंटिस्ट जिसका नाम यूकियो था वो उससे कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम पूरा महीने बच जाओगे, और तुम्हारे पहले ये काम को करने के लिए काफी सारे लोग आए थे, लेकिन एक ही दिन के बाद वो लोग हार मान लिए थे। और आगे वो असाका को उसका 1 महीने का सैलरी दे देता है। और आगे जब भी असाका वो बंडल को चेक करता है तो उसके अंदर काफी सारा पैसा था। और ये देखकर वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन आगे वो कहने लग जाती है भले ही मुझे कितना भी पैसे मिले इससे कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं इसको यूज ही नहीं कर सकती। जिस पर यूकियो कहता है ऐसा बात नहीं है
हैं, अगर तुम चाहो तो बाहर जा सकते हो। और इसका ये बात को सुनकर असाका चिल्लाती हुए कहती है, क्या तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे? जिस पर यूकियो कहता है, मुझे लगा था कि तुम भी बाकियों की तरह हार मान लोगी, और वैसे भी क्या तुम अभी ये काम को छोड़ना पसंद करोगे? जिस पर असाका पूछने लग जाती है, तो फिर वो लड़के का ध्यान कौन रखेगा? जिस पर यूकियो कहता है, रोबोट उसका खाना को बना सकते हैं। और इसका ये बात सुनकर असाका भी वेकेशन पर चली जाती है। और आगे असाका अपने पहले मंथ की सैलरी से काफी सारा एंजॉय करती है, लेकिन जब भी उसका नींद खुलती है वो देखती है कि वो एक सुनसान कमरे में बंद है। और तभी उस कमरे में आवाज आने लगता है कि हम तुमको चोट पहुंचाना नहीं चाहते, हम बस तुमसे बातें करना चाहते हैं। और दूसरा यूगिरी असाका का इंतजार करते करते करीब एक हफ्ता गुजर जाता है। और जब भी वो उस रोबोट से असाका के बारे में पूछता है, वो हर बार बताती थी कि असाका अभी वेकेशन पर है। और इसी वजह से यूगिरी एक दिन वो रोबोट से पूछता है कि तुम जल्दी से मुझे किसी ऐसे के पास लेकर चलो जिसको कि इसके बारे में पता है। जिस पर वो रोबोट उसको एक जगह पर ले जाती हुए कहती है कि साइंटिस्ट ये डोर के पीछे होंगे और उसको इसके बारे में सारा कुछ पता होगा, और ये डोर को हम नहीं खोल सकते क्योंकि ये सीधा कंट्रोल रूम से लॉक हुआ है। और उसका ये बात को सुनकर यूगिरी जल्दी से कंट्रोल रूम को डोर को ओपन करने के लिए कहता है। और यहाँ पर जो भी यूगिरी को रोकने की कोशिश कर रहा था, यूगिरी सभी को वहाँ पर ही मार दे रहा था। और देखते देखते कंट्रोल रूम पे यूगिरी आ जाता है, जहाँ पर वो यूकियो से असाका के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताने लग जाता है असाका और कभी भी वापस नहीं आएगा क्योंकि उसको एजेंसी ने पकड़ लिया है। और इसका ये बात को सुनकर यूगिरी कहता है, तो फिर मैं उसको बचाने के लिए जाऊंगा। और आगे यूगिरी वो एजेंसी के अंदर जाकर पूरी तरीके से तबाही मचा देता है, और उसको जो भी रोकने की कोशिश कर रहे थे वो उसको वहाँ पर ही मार दे रहा था। और आगे उसको असाका मिल जाता है, जिसको कि एक लड़की होस्टेज बना के रखा था, जहाँ पर वो कहने लग जाती है, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इसको यहाँ पर ही मार दूंगी। लेकिन वो लड़की कुछ करे इससे पहले यूगिरी उसको वहाँ पर ही मार देता है। और आगे यूगिरी असाका को हक कर कर कहता है, चलो घर चलते हैं। और इसको यहाँ पर देखकर असाका भी एक स्माइल करती है। और आगे जब भी असाका यूगिरी के साथ जा रहा था, उसको रास्ते में काफी सारे मरे हुए लोग मिलते हैं, जो देखकर वो समझ जाती है कि ये सारा कुछ यूगिरी ने किया है। लेकिन इसके बावजूद भी वो यूगिरी का हाथ को नहीं छोड़ती। और आगे असाका वापस से लौट आती है, जहाँ पर वो यूकियो से पूछती है कि यूगिरी ने उस दिन जो कुछ भी किया आखिरकार उसका क्या होने वाला है। जिस पर यूकियो कहने लग जाता है, अल्फा ओमेगा ने जो कुछ भी किया हम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते, और जहाँ तक तुम्हारी बात है हम तुम्हारे लिए कुछ गार्ड को हायर कर लेंगे। और तभी यूगिरी असाका को गेम खेलने के लिए बुलाता है, और इसका ये बात को सुनकर असाका भी उसके साथ गेम खेलने के लिए चली जाती है। और तभी हम लोग को पता चलता है कि ये सारा कुछ यूगिरी हमने सपने में देख रहा था, और उसको सोते हुए देखकर टोमोचिका काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। और उसको इतना शर्माते हुए देखकर मोको उससे कहने लग जाती है, तुमको ना अपना सारा जिंदगी यूगिरी के साथ ही बिताना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर टोमोचिका शर्माते हुए कहती है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। और आगे वो दोनों रॉयल कैपिटल के सामने पहुंच गए थे, और तभी कुछ लोग उन दोनों को घेर लेते हैं और बाहर आने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर एक बंदा कहने लग जाता है कि मैं इस जगह का लीड सिक्योरिटी गार्ड हूँ। जिस पर यूगिरी कहता है कि हम मैजिशियन कैंडिडेट हैं। और इसका ये बात को सुनकर वो कहता है, अगर ऐसा बात है तो हम तुमको चेक करना चाहते हैं। और आगे उन दोनों को चेक कर वो कहने लग जाता है कि हमें लगता है कि तुम सच में मैजिशियन कैंडिडेट हो, लेकिन ऐसे तो हमें कोई भी बेवकूफ बना सकता है। और इसका ये बात को सुनकर यूगिरी जल्दी से रिक का दिया हुआ है एक नेकलेस को बाहर निकालता है, और इसका ये नेकलेस को देखकर सभी वहाँ पर ही झुक जाते हैं। और ये तो असल में रॉयल फैमिली का मार्क था, और इसी वजह से सभी उन दोनों को अंदर जाने देने के लिए तैयार हो जाता है। और तो यहाँ पर उस जगह पर एक डेविड नाम का लड़का आकर कहता है, मैं रॉयल फैमिली का सबसे छोटा बेटा हूँ, और ये नेकलेस का मतलब यह है कि तुम डिवाइन किंग के नाइट होंगे, और अगर तुम सच में डिवाइन किंग के नाइट हो तो तुम जल्दी से मुझे स्वॉर्ड फाइट में हरा कर दिखाओ। और इसका ये बात को सुनकर मोमो टोमोचिका को फाइट करने के लिए कहती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम इससे काफी आसान से जीत सकती हो। और इसका ये बात को सुनकर टोमोचिका भी फाइट के लिए मान जाती है, जहाँ पर वो डेविड का उस जगह पर लात मार के उसको काफी आसानी से हरा देती है। और आगे डेविड उससे कहने लग जाता है, जबकि तुम सिटी में जाने वाले हो तो मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों का मदद कर दूं। और आगे सिटी के अंदर इतना सारा वॉरियर को देखकर टोमोचिका इसके बारे में पूछती है, जिस पर वो बताने लग जाता है कि सभी यहाँ पर अंडरवर्ल्ड को चैलेंज करने के लिए आया है, क्योंकि रॉयल कैपिटल के अंदर डार्क गॉड सील है। और आगे उसके जाने के बाद यूगिरी टोमोचिका से पूछने लग जाता है, आगे हम लोग को आखिरकार क्या करना है, इसके बारे में हम लोगों को जल्दी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम दोबारा अपने क्लासमेट से मिलने वाले हैं, और क्या तुम उन लोगों को माफ कर पाओगी। और इसका ये बात को सुनकर टोमोचिका भी कुछ भी नहीं कह पाती। और आगे वो दोनों एक रूम पर पहुँचते हैं, जहाँ पर बाकी सभी स्टूडेंट भी बैठे हुए थे। और यहाँ पर एक आदमी आकर कहने लग जाता है कि तुम सब यहाँ पर एक मिशन के लिए आए हो, और वो उन लोगों को मिशन दे इससे पहले एक बंदा खड़ा होकर कहने लग जाता है, ये सुनो तुम काफी ज्यादा हवा में उड़े हो, हम तुम्हारा नौकर नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर वो आदमी उसके पास जाकर हंसते हुए जल्दी से अपना शॉर्ट से उसका उंगलियों को काट देता है। और तभी हम लोग दूसरी साइड सियोन को देखते हैं, जो कि आयुष से मिलने के लिए आई थी।
थी। और आगे जब भी आयुई सियोन को देखती है वो उससे कहने लग जाती है कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने वो मॉन्स्टर को इस दुनिया पे समन कर लिया। और आगे सियोन के पूछने पर आयुई के नाइब कहती है जब से आयुई यूगिरी से मिला है उसका हालत ऐसा है। और इसी के साथ मुझे हाना नाम का एक मैजिशियन कैंडिडेट से पता चला है। और तभी हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाना लूटे से कह रहा होता है भले ही यूगिरी दिखने में मासूम है लेकिन वो किसी को भी सोचकर जान से मार सकता है। और उसका ये बात को सुनकर दूसरे साइड लूटे को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था। और आगे वो अपने जेब में से एक चाबी निकल कर कहने लग जाता है ये मास्टर की छोटी बहन को सील से निकालने की चाबी है और वो डार्क गॉड से भी काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से यूगिरी उसको कभी भी नहीं हरा सकता। ये कहकर वो हाना को हमने साथ लेकर जाता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदे ने यूगिरी का क्लासमेट का उंगलियों को काट दिया था। और आगे वो बंदा उन दोनों को एक मिशन देता है तुम लोगों को अंडर वर्ल्ड पे जाकर डार्क गॉड को हराना पड़ेगा। और आगे वो उस बंदे से कहने लग जाता है कि तुमको चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है, जब भी मैं यहाँ से चला जाऊंगा तुम्हारा उंगलियां ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और आगे जब भी सभी यूगिरी और टोमोचिका को देखते हैं सभी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों पहले ही मारे जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग डिवाइन किंग को देखते हैं जो कि पैलेस में लौट आती है। और आगे वो वहाँ का हेड के पास जाकर उससे बातें करने लग जाता है। और आगे वो बंदा डिवाइन किंग से पूछने लग जाता है कि क्या आपको सीलिंग की के बारे में पता है। और इसका ये बात को सुनकर डिवाइन किंग तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है जो देखकर वो बंदा भी वो की को बाहर निकाल देता है। और आगे हम लोग यूगिरी को देखते हैं जो कि एक रूम पर जाता है। और जब भी वो वहाँ पर जाता है वहाँ पर तो उसका दो क्लासमेट था। और आगे वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहने लग जाता है कि मुझे यूगिरी से कुछ पर्सनली बातें करना है। और आगे सेलेची यूगिरी को लॉर्ड हुकाकुशी कहकर पुकारता है। और उसका ये बात को सुनकर यूगिरी काफी ज्यादा शॉक्ड होकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। जिस पर सेलेची कहने लग जाता है इतना दिनों से आपके ऊपर मुझे नजर रखने के लिए भेजा गया था लेकिन इतना दिनों से मैं आपके पास भी नहीं जा सकता था और ना ही मैं आपके आंखों में सीधा सीधा देख सकता था। और इतना कहकर वो अपना आग निकाल कर टेबल पर रख देता है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है ये आँख से हम लोग सुपर नेचुरल चीजों को देख सकते हैं लेकिन इस दुनिया पे आने के बाद मैं अपना ये पावर खो दिया है। और आगे वो वहाँ से जाने से पहले यूगिरी से कहता है कि मुझे पता है कि आपने अपना रियल पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये कहकर वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और तो यहाँ पर टोमोचिका आकर यूगिरी को बाहर बुलाती है और वहाँ पर तो रो को यूगिरी से माफी मांगने लग जाती है। और आगे वो करल से भी कहती है कि तुमको भी ठीक ऐसा ही करना चाहिए और क्या तुम भूल चुकी हो कि फर्स्ट गेट ओपन हो गया है और इसी वजह से यूगिरी चुटकियों में किसी को भी खत्म कर सकता है। और इसका ये बात को सुनकर यूगिरी उससे पूछने लग जाता है तुम लोगों को मेरे बारे में आखिरकार कैसे पता चला। जिस पर करल कहने लग जाती है कि मैं एजेंसी से हूँ और रेओ को इंस्टीट्यूट और सेलेची कल्ट से है और यहाँ पर हम सबको तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया था। और आगे हम लोग यूफीमिया को देखते हैं जो कि अकेली एक जगह पर बैठी हुई थी और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उससे कहने लग जाती है कि मैं तुमको काफी दिनों से ढूंढ रही हूँ और मैं तुमको खत्म करके लौटी ओरिजिन ब्लड का बारिश बन जाऊंगी। और ये कहकर वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ पर ही मारी जाती है। और इसी के साथ यूफीमिया के दिमाग में लिन की सारी मेमोरी भी आ गई थी। और दूसरे साथ करल के पूछने पर यूगिरी कहने लग जाता है कि मैं सियोन से मिलना चाहता हूँ जिससे कि मैं दोबारा अपने घर पे जा पाऊँ लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए हमको वो आदमी की मिशन को पूरा करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मॉन्स्टर को हराते हुए आगे बढ़ रहे थे। और दूसरे हम लोग हाना और लूटे को देखते हैं जो कि सिटी के अंदर आ गए थे और वहाँ पर तो लूटे एक लड़की बना हुआ था जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि डार्क गॉड की बहन इस ग्राउंड के नीचे सील्ड है लेकिन मुझे वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं पता इसी वजह से हमें सबसे पहले वो जगह पे जाने के लिए जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। और दूसरे हम लोग यूफीमिया को देखते हैं जो कि एक बच्ची से मिलती है और यहाँ पर तो वो बच्ची वही थी जो कि लिन के मरने के बाद जिंदा हुई थी। और उसको देखकर आगे यूफीमिया झुककर अपना नाम बताती है जिस पर वो लड़की भी बताती है कि मेरा नाम रिस्ले है। और दूसरे हम लोग हाना और लूटे को देखते हैं जिसको कि एक लड़की से पता चलता है कि आज मैजिशियन कैंडिडेट अंडरग्राउंड के 5th लेवल पर पहुंच चुके हैं और इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। और तभी अचानक से हाना सामने अपने क्लासमेट को देखता है जो देखकर वो लूटे से कहने लग जाता है अगर वो लोगों ने हमें देख लिया तो मैं काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा। और उसका ये बात को सुनकर लूटे आसपास में एक ऐसा बैरियर लगा देता है जिससे कि कोई भी उन दोनों को पहचान नहीं पाएगा। और तभी अचानक से दूसरी साइड उन लोगों के पास एक लड़की आकर पूछती है क्या तुम तीनों एक सेज कैंडिडेट हो। और आगे हम लोग को पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आया का था। और आगे वो उनमें से एक लड़के को नीचे गिराकर उसको काफी ज्यादा पीटने लग जाता है। और देखते देखते आगे आया का वो लड़के को पूरी तरीके से खत्म कर देता है जिसके बाद आया का वो बचे हुए 2 लड़कों से कहने लग जाती है अब से मैं एक एक करके तुम सभी लोगों को खत्म करने वाला हूँ इसी वजह से तुम सभी रेडी रहना। तो यहाँ पर दूसरे साथ सियोन आ जाती है जो कि हाना को देखकर पूरी तरीके से पहचान लेती है। तभी अचानक से सियोन कहने लग जाती है कि अगर तुम लोग को अंडरग्राउंड के बारे में पता लगाना है तो
मैं तुम लोग को बता सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुमको मुझे युगिरी के बारे में बताना पड़ेगा। और आगे हाना उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम युगिरी के साथ क्या करने वाले हो, जिस पर वो बताने लग जाती है कि जितना हो सके उसको जल्दी खत्म कर देना सही रहेगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको काफी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। और ये कहकर सियोन जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और दूसरी साइड हम लोग रियोको को देखते हैं जो कि युगिरी को आयाका के बारे में बताती है, जो कि सभी क्लासमेट को एक एक करके जहाँ से मारने के लिए ढूंढ रही थी। और अगले सीन में हारुतो नाम का एक बंदा सियोन के पास जाता है, जहाँ पर सियोन उसको युगिरी को मारने का ऑर्डर देती है। और उसका ये बात को सुनकर वो बंदा भी एक स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग आयाका को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ी होती है। और तभी अचानक से उससे सिस्टम कहने लग जाता है, तुमने जो ड्रैगन का मीट को खाया था इससे तुमको ड्रैगन का पावर मिल गया है। और तभी अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। इसी वजह से आयाका जल्दी से वो ड्रैगन का पावर का इस्तेमाल करके उसके पास चला जाता है। और वहाँ पर तो उसको रियोना नाम का एक लड़की मिलती है जो कि उससे कहने लग जाती है कि जब तक मैं तुमको खत्म न कर दूं मैं चैन से नहीं बैठ सकता। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर आयाका थोड़ी न कम था, वो अपनी पावर की मदद से उसका एक हाथ को काट देती है। और ये देखकर रियोना कहने लग जाती है, अगर मेरा पावर सील ना होती तो मैं तुमको कब का हरा देता। जिस पर आयाका कहने लग जाती है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चली जा रही हूँ, और जब तुम्हारा पावर पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगी मैं तब तुमसे लड़ूंगा। और दूसरी हम लोग लूटे को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों अंडरग्राउंड पे पहुंच गए थे। और तभी अचानक से उन दोनों के सामने एक लड़की आ जाती है, और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि यही असल में डार्क लॉर्ड की सिस्टर है। और दूसरी हम लोग युगिरी को देखते हैं जो कि आराम से अपने घर पे वीडियो गेम खेल रहा था। और यहाँ पर वो तो काफी देर से गेम खेल रहा था, इसी वजह से टोमोचिका उसको डांटने लग जाती है, जिस पर युगिरी कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर वीडियो गेम नहीं खेल रहा हूँ बल्कि मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आगे वो अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बताता है कि तुमने देखा कि मैं अपना पावर का इस्तेमाल करना सीख चुका हूँ। और दूसरा हाना वो लड़की से पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम सील से निकल कर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताने लग जाती है कि सील काफी ज्यादा वीक हो चुका था, इसी वजह से मैं यहाँ पर घूम रही हूँ। और क्या तुम लोग को मेरा भाई ने भेजा है मुझे यहाँ से आजाद करने के लिए, जिस पर लूटे उसको वही की देते हुए उससे कहता है कि इससे आप पूरी तरीके से अपने सील से आजाद हो सकते हो। और इसका ये बात को सुनकर माना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है फाइनली मैं अपने भाई से दोबारा मिल सकती हूँ। और दूसरा हम लोग आयाका को देखते हैं जो कि किंग को खत्म करने के लिए किंगडम के अंदर जाती है, जहाँ पर वो किंग को खत्म करने के लिए डायरेक्ट उसके रूम पर आ जाती है, जो देखकर किंग उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, जिस पर आयाका कहने लग जाती है मैं तुम्हारे ऊपर इसलिए हमला कर रही हूँ कि अगर मैं तुमको हरा दूंगी तुमने जिस किसी का भी पावर को सील करके रखा है वो आजाद हो जाएंगे। और उसका ये बात को सुनकर किंग जल्दी से आयाका के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर आयाका थोड़ी ना कम था, वो अपनी पावर के मदद से उसका अटैक को रोक देती है और आगे वो उसको हरा देती है। और आगे वो वहाँ के एक लड़की से पूछने लग जाती है किंग मर गया है तो इसका मतलब सबका सील खत्म हो गया है ना, जिस पर वो हाँ कहती है। ये सुनकर आयाका जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और दूसरी साइड हम लोग लूटे को देखते हैं जहाँ पर वो उन दोनों को अपने फैंटेसी वर्ल्ड पर लेकर जाती है, और वहाँ पर तो काफी सारे बच्चे थे जो देखकर माना उन दोनों से कहने लग जाती है कि ये सभी असल में मेरा और भाई का बच्चे हैं। और उसका ये बात को सुनकर हाना तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिस पर लूटे उसको बताने लग जाता है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो असल में लेडी माना का इमेजिनेशन है। और दूसरी साइड आयाका रियोना से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो देखती है कि रियोना के हाथ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। और आगे वो उससे पूछने लग जाती है क्या अब तुम्हारी सील पूरी तरीके से टूट चुकी है, और अगर टूट चुकी है तो हम लोग को दोबारा फाइट करनी चाहिए। और इसका ये बात को सुनकर रियोना दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से आयाका काफी दूर जाकर गिरती है, जहाँ पर वो उसको गिराती हुए बार बार उसके ऊपर अटैक करी जा रही थी। लेकिन तभी आयाका दोबारा अपने पावर के मदद से उसका हाथ को दोबारा काट देती है। और ये कहकर वो उससे कहने लग जाती है क्या तुम्हारे पास इतना ही पावर है, जो सुनकर रियोना गुस्से के मारे अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो कुछ करे इससे पहले आयाका उसको पकड़ लेती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है लगता है मुझे तुमको ऐसे ही खत्म कर देना पड़ेगा। और दूसरी साइड हम लोग किंग का कैसल को देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग किंग का कैसल को ठीक कर रहे थे। और दूसरी साइड युगिरी और टोमोचिका शहर में घूमने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से टोमोचिका उसे कहने लग जाती है क्या तुम मेरे से गुस्सा हो क्योंकि कल मैंने तुमसे चिल्लाकर बातें किया था, जिस पर युगिरी कहने लग जाता है नहीं मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। जो सुनकर टोमोचिका कहने लग जाती है कि इस शहर पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है तो चलो मैं तुमको वहाँ पर लेकर चलती हूँ। और दूसरी साइड एक बंदा स्नाइपर से युगिरी को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है, और तभी एक लड़की उसको ऑर्डर देती है कि जल्दी से युगिरी को मार दो, लेकिन वो बंदा कुछ करे इससे पहले युगिरी उसको मार देता है। और आगे जब भी टोमोचिका युगिरी के साथ वो रेस्टोरेंट पर जाता है वो रेस्टोरेंट तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। और तभी अचानक से मोमो उन दोनों को बता देती है कि तुम लोगों को कोई टारगेट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी अचानक से एक बंदा वहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि वही ने ये सारा कुछ किया था। लेकिन तभी अचानक से ठीक टाइम पे युगिरी उसके हेलीकॉप्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका फायदा उठाकर टोमोचिका जल्दी से उसको पकड़ लेती है। और आगे उसके पास युगिरी आकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर हमला करने की क्यों कोशिश कर रहे थे, जिस पर वो बंदा
बताने लग जाता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तभी अचानक से मोमो दो स्पिरिट को निकाल कर कहने लग जाती है कि तुमने जिस स्पिरिट को हमें खत्म करने के लिए भेजा था, मैंने उन दोनों को ही पकड़ लिया है। और उसका ये बात को सुनकर वो बंदा उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने उसको कैसे पकड़ लिया, वो स्पिरिट तो काफी ज्यादा पावरफुल था। जिस पर मोमो कहने लग जाती है कि ये सभी स्पिरिट मेरे लिए मामूली है। जो सुनकर वो बंदा जल्दी से अपने पावर के मदद से युगिरी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर युगिरी थोड़ी ना कम था, वो अपने पावर के मदद से उसको वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और ये देखकर वो जल्दी से अपने पावर के मदद से अंडरवर्ल्ड से एक काफी खतरनाक स्पिरिट को बाहर निकलता है। और वो आकर ही कहने लग जाती है कि तुम सबके सभी यहाँ पर ही मरने वाली हो। लेकिन वो कुछ करे युगिरी इससे पहले ही उसको ही मार देता है। लेकिन तभी अचानक से युगिरी के ऊपर एक लड़की अपने नाइफ से अटैक कर देती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे टोमोची का आकार वो नाइफ को पकड़ लेती है। इसी वजह से युगिरी बच जाता है। और आगे युगिरी वो लड़की के पास जाकर उससे कहता है कि तुम जल्दी से डीएक्टिवेट हो जाओ। और इसका ये बात को सुनकर वो वहाँ पर ही डीएक्टिवेट हो जाती है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वो लड़की असल में एक रोबोट था। और आगे युगिरी उसके पास जाकर उससे कहने लग जाता है क्या तुमको पता है कि तुमने कितना बड़ा गलती कर दिया है। और ये कहकर ही वो हमने पावर का इस्तेमाल करके वो बंदे को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और दूसरा हम लोग माना को देखते हैं जो कि उन दोनों के साथ अपने ओरिजिनल सेल के पास जाता है अपने आप को आजाद करने के लिए। और ये देखकर हाना लूटे से कहने लग जाता है क्या हम लोग को उसे बता देना चाहिए कि उसका भाई डार्क गॉड पहले ही मारा जा चुका है। जिस पर लूटे कहता है अभी नहीं, जब वक्त आएगा मैं उसको बता दूंगा। और मुझे पता है कि जब मैं ये चीज कहूंगी मैं लेडी माना के सामने ही खत्म हो जाऊंगी पूरी तरीके से। और आगे वो उसको एक की देते हुए कहने लग जाता है कि ये की तुम अपने पास जरूर रखना। और जब मैं लेडी माना को सारा कुछ बता दूंगा वो मुझे इंस्टेंटली खत्म कर देंगे, लेकिन तुमको नहीं खत्म करेंगे। और दूसरा हम लोग वही बच्ची को देखते हैं जिसका नाम इंजू था। और वहाँ पर तो युगिरी ने उसको अपने साथ अपने घर पे लेकर गया था। और आगे टोमोचिका के पूछने पर युगिरी उसको बताने लग जाता है कि इसका नाम इंजू है और ये ऑर्गेनाइजेशन से है। और ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे खत्म करने के लिए इंजू को इस दुनिया पर भेजा है। और ये असल में एक रोबोट है, लेकिन असली के जो इंजू है वो अपने वर्ल्ड पे आराम से मजे कर रही होगी। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी इंजू का दिमाग को इस्तेमाल न करे। और दूसरा हम लोग आयका को देखते हैं जो कि एक दूसरे स्टूडेंट के साथ लड़ाई कर रही थी। लेकिन इस बार आयका को इससे लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इससे भी आयका बिल्कुल भी हार नहीं मानती, जहाँ पर वो अपने पार के मदद से उसको हरा देती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युगिरी के सभी क्लासमेट आयका के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोगों ने अगर आयका को नहीं हराया है तो एक एक करके सभी वहाँ पर ही खत्म हो जाएंगे। तो ये अचानक से एक लड़की कहने लग जाती है कि हमें सबसे पहले ये मिशन को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम ये मिशन को कंप्लीट कर लेंगे तो हम सियोन के मदद से दोबारा अपने वर्ल्ड पर वापस जा सकते हैं। और उसका ये बात को सुनकर सभी स्टूडेंट जल्दी से अंडरवर्ल्ड पे चले जाते हैं। और वहाँ पर तो काफी सारे मॉन्स्टर तैयार थे उनसे लड़ने के लिए। और आगे एक एक करके सभी स्टूडेंट सभी मॉन्स्टर को हराने लग जाते हैं। और दूसरा लूटे माना को सारा कुछ बता देता है कि हमारा डार्क गॉड अब नहीं रहे। और उसके ये बात को सुनकर माना कहने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने भाई को इस वर्ल्ड पे लाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और सबसे पहले मुझे अपने भाई को इस वर्ल्ड पे लाने के लिए एक बॉडी का इंतजाम करना पड़ेगा। और तभी अचानक से लूटे का दो हैंड वहाँ पर ही गायब हो जाता है, जहाँ पर माना उसे कहने लग जाती है तुम्हारा हाथ मेरे भाई को क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और दूसरा लूटे का हाथ कट जाने की वजह से वो काफी ज्यादा दर्द में होता है। और आगे वो हाना से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम मेरा सील को डीएक्टिवेट करो। और उसका ये बात को सुनकर दूसरी साइड हाना भी उसका सील को अनलॉक कर देता है। और दूसरी साइड हम लोग सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि रात के खाना खाने के लिए एक जगह पर आए होते हैं। और तभी अचानक से टोमोचिका के दोस्त उससे पूछने लग जाती है क्या तुम युगिरी को काफी ज्यादा पसंद करते हो। जो सुनकर टोमोचिका उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम अभी ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। जिस पर वो दोनों बताने लगते हैं कि तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो और इसी वजह से हमने तुमसे इसके बारे में पूछा। और तभी अचानक से टोमोचिका रियलाइज करती है कि वहाँ पर युगिरी नहीं है, इसी वजह से वो जल्दी से युगिरी को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। और दूसरा हम लोग युगिरी को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में एक जगह पर बैठ के अपना गेम खेल रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि डेविड कहीं पर जा रहा होता है, जो देखकर युगिरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि डेविड एक एनर्जी के पास जाकर वो एनर्जी को पाने के लिए एक पहाड़ में कूदने वाला होता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे युगिरी जाकर उसको पकड़ लेता है। लेकिन जब भी युगिरी उसको उठाने की कोशिश करता है डेविड तो वहाँ पर ही बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों जहाँ पर खड़े हुए थे ये एनर्जी के वजह से वहाँ पर दरार आ जाता है। और दूसरा हम लोग सियोन को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट के पास जाकर उनसे कहने लग जाती है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम सब में से इतने सारे लोग बच जाओगे और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक दूसरे से फाइट करो और आखिर में एक ही बचा रहेगा। और दूसरा रियोको को पता चल जाती है कि अल्फा ओमेगा का सेकंड डोर ओपन हो गया है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। और यहाँ पर ये वाला एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना और अगर आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट देखना है तो जल्दी से कमेंट कर देना। सो मिलते हैं इसके और एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।